हम कवर करने जा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद जो अपने घर पे खेलने जा रही है वर्सेस गुजरात टाइटंस का। ये बहुत ही मेजर मुकाबला वजह है सनराइजर्स को जीतना है, वो अपनी छवि बरकरार रखनी है तबाही वाली, और उनके सारे स्टेटमेंट्स यही है कि हम खेलेंगे तो ऐसे ही भैया अभी तो फिलहाल। तो देखते हैं वो हो पाएगा कि नहीं, चलते हैं मैच। तो भाई ये जो मैच है ये है 19वां मैच और संडे को हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि होता है तो बड़ा वाला मौत का खेल, बॉलर्स के लिए मौत आ जाती है यहाँ पे, रन बनते हैं। अब एसआरएच ने पिछली बार 190 बनाए, हमें कम लग रहे हैं क्योंकि वो चेज हो गए बहुत ही आसानी से। वीडियो के अंदर क्या पावर प्ले एनालिसिस तो है ही जो धमाकेदार रहा है इस वेन्यू पे। एक अवेलेबिलिटी की बहुत ही बड़ी अपडेट है, प्लेइंग 11 है, डिफरेंशियल पिक। फिलहाल टूर्नामेंट में क्या हुआ, ट्रेविस हेड बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छा करा है, चेज थोड़ा पीछे रहे, चेजिंग का एवरेज भी अच्छा नहीं रहा। अभिषेक शर्मा से बॉलिंग कराई गई है जब जरूरत पड़ी है, और प्लस बैटिंग से बहुत बुरा हाल है, मतलब बाउंसर इनपुट फंस रही है, ये कट कर रहे हैं, आउट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई बाउंसर करके आउट कर रहा है। जीटी के पास भी वो बॉलर्स हैं, वो भी देखेंगे। ईशान किशन ये मुझे वही लगने लग गए हैं, थोड़ा सा जैसे ही एक मैच में चलते हैं बहुत हाइप हो जाते हैं, उसके बाद कंसिस्टेंट आते नहीं। मुझे अच्छे से याद है मुंबई इंडियंस का भी वो मैच है जब ये 90 में आउट हुए थे, वो शायद मैच ये लोग हार गए थे, और उसके बाद ये पूरे सीजन 25-30 इससे ज़्यादा बनाए ही नहीं। नितिश रेड्डी इस मेन्यू पे ही 30 बनाए और वो वापस आ गए हैं। हेनरी क्लासन भी स्टार्ट लेते हैं और अच्छी खासी स्टार्ट मिलती है इस मेन्यू पे। अभी तक स्टार्ट लिए मतलब 25 के ऊपर सारी इनिंग्स है, लेकिन वो सारी इनिंग्स 35 के अंदर ही, मतलब 10 रन की रेंज के अंदर ही घूम रहे हैं। बाकी मोहम्मद शमी ने 4 से 3 मैच में विकेट लिए हैं, हर्षल ने भी ठीक ठाक किया है। गुजरात टाइटंस जो आ रही है खेलने यहाँ पे, वो टूर्नामेंट में कैसा कर रही है, शुभमन गिल को स्टार्ट करेंगे, तीनों बार 14 बॉलें कम से कम खेली है उन्होंने, 14 रन बनाए, एक बार 14 बॉल खेल के, एक बार 14 बॉल खेल के 33 भी बनाए। जॉस बटलर, जॉस द बॉस, अगर आप तीनों में से पूछोगे तो सबसे बढ़िया अभी तक यही लगे, शांत है, सेटल्ड है, और वो दिख रहा है 73, 39, 54, और तीनों में से मुझे साई सुदर्शन भी अच्छे लग रहे हैं। गलती से एक विकेट गिर गया ना तो इनकी पूरी टीम इन टॉप 3 पे ही डिपेंड करती है, उसके बाद फिर कोई रोकने वाला प्लेयर है ही नहीं। मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स को इनको खिलाना चाहिए। उनके फील्डिंग के एक्रोबैटिक्स देखो भाई, आप फील्डिंग देखो, आप ये देखो कि कितने रन वो वैसे ही सेव कर देंगे आपके लिए जितने हम बनाएंगे नहीं। आर साई किशोर सबसे अच्छे इकोनॉमिकल बॉलर और सबसे अच्छी पेस वेरिएशन इन्होंने करी है पूरे टूर्नामेंट में अभी तक स्पिन के हिसाब से देखा जाए तो। और उसके बाद राशिद खान जो सबसे बुरे हाल में, सिराज ने 3 मैच में विकेट लिए हैं, 2 में ईशान ने भी खेला ठीक ठाक और भी डिसेंट करा है। तो अगर हम पावर प्ले की बात करें, शमी कमिंस और फिर शमी और सिमरजीत, यहाँ पे अगर सिमरजीत खेलते हैं तो वो शायद जल्दी ही आ सकते हैं, क्योंकि एक प्लेयर को मुझे उनके नाक में दम कर रखा है प्लेयर की, वो अगर आ जाता है तो सिमरजीत की बॉलिंग आ जाऊँगा अगर खेलेंगे, नहीं तो शमी कमिंस ये 4 ओवर तो चले गए। और बहुत बार हमने ऐसा देखा जैसे जीटी के साथ एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, अगर कोई एक राइट हैंडर और तेज खेलने वाला राइट हैंडर होता तो ये लोग अभिषेक से शुरू करते हैं। जीटी के लिए सिराज और अरशद आए थे पिछले मैच में, वही मतलब रवाडा नहीं खेले थे इस वजह से, तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी और को देख सकते हैं। मुझे लगता है अरशद ने विकेट लिया तो फिर कंटिन्यू करा जाएगा। डेथ ओवर्स में एसआरएच थोड़ा सा बेहतर है, वो हर्षल के 2 ओवर और कमिंस का 1 ओवर फिक्स कर रखा है उन्होंने। जीटी के लिए कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, किसी तरह वो मैच निकाल ले रहे हैं, कभी प्रसिद्ध ने ओवर करें, फिर रबाडा कर रहे थे, अब रबाडा चलेंगे। मुझे लगता है सिराज इनके डेजिग्नेटेड डेथ बॉलर होने चाहिए, कम से कम 2 ओवर, और 2 ओवर इनको देने चाहिए, प्रसिद्ध को सॉर्टेड रखो और 2 ओवर ऊपर से कराओ, 2 ओवर लास्ट में, ऐसा ही समझ में आ रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस वेन्यू की। देखो इस वेन्यू पे एवरेज स्कोर जैसे मैंने कहा 2024 से 216 है, ठीक है, 216 से नीचे करोगे तो बिलो पार ही रहोगे। गुजरात यहाँ ज़्यादा खेला नहीं है, लेकिन अगर आप एसआरएच का देखो 59 में 37 जीत है, ठीक है, गुजरात ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं खेला है, तो एसआरएच को मज़ा आता है यहाँ खेलने में। और एसआरएच के सारे प्लेयर्स ऐसे ही हैं, सबसे अच्छे और एवरेज में सबसे आगे हैं हेनरी क्लासन 58 के एवरेज में, बैटिंग फर्स्ट, तबाही लगा रखी है बहुत। अभिषेक शर्मा का कम हो गया, ये पहले 30 के ऊपर था, 25 पे आ गए, बाकी सब 40 के ऊपर है। नितिश रेड्डी, उसके बाद ईशान किशन और ट्रेविस हेड नेक्स्ट बेस्ट है। अगर आप टॉप 2 पीछे तो ट्रेविस हेड क्लासिक। बॉलिंग से जैसे मैंने कहा जयदेव उनड़कट के बारी आ सकती है और आएगी तो उनका रिकॉर्ड ऐसा है कि आप डीएल में ज़रूर लेना चाहोगे। स्ट्राइक रेट 12 का है, जो कहता है कि कम से कम 2 विकेट ही मिलेंगे। उसके बाद बैट कमिंस और सामने से जीटी के लिए बैटर कोई है नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ कोई मैच खेला नहीं, लेकिन जैसे राशिद खान पहले एसआरएच के लिए खेलते थे तो उनका रिकॉर्ड है स्ट्राइक रेट 18, 21 मैच में 28 विकेट हैं, जो कि बेहतर है। अब आखिरी मैच देखिए 190 बने और वो चेज हो गए हंसते खेलते, इतना किसान किसी को समझ मजे इतने हो रहे थे, इतना ईजी था।
तो कहने का मतलब है जब तक आप 215 प्लस नहीं जाओगे बैटिंग फर्स्ट में आप नहीं करोगे, आपको सेविंग चाहिए होगी। आप स्कोर बड़ा करो, 280 ले जाओ, तब भी 242 प्लस दे दीजिए। तो देख रहे हैं हाल क्या है इस विकेट में, ठीक है। नाइट पावर प्ले स्टडी, अब आते हैं पावर प्ले स्टडी की जिसकी बात करते हैं। पहली इनिंग में 90% बार ऐसा हो गया कि विकेट गिरा था, दूसरी इनिंग में 80% रहा है पिछले 5 पावर प्ले स्टडी की। तो ये है कि पहली इनिंग के जो पावर प्ले है पहले से उसमें एक विकेट देने के आसार थोड़े से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फ़ायदा क्या उठा सकते हो, उस ज्ञान का फ़ायदा क्या है, कहीं जाके सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं। इसका फ़ायदा ये है कि आप एक ओपनर ड्रॉप कर सकते हो पहली इनिंग का। अब प्लेयर्स की बात कर लें, सनराइजर्स के प्लेयर्स की हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कैसा करते हैं। जैसे अभिषेक शर्मा बैटिंग फर्स्ट में 50 के अलावा 30 का आंकड़ा एक बार भी पार नहीं किया उन्होंने, ठीक है। बैटिंग सेकंड में 37, 66, 75 और 31 4 बार 30 पार है, और उसके 4 बार 10 पार भी नहीं है, 4 या 5 बार तो ऊपर नीचे रहे। ट्रेविस हेड मच बेटर, 62, 58, 67, 47। बैटिंग फर्स्ट 4 इनिंग्स हैं, चारों ही 40 छोड़ो 50 प्लस 45 प्लस। एक चीज़ है लेकिन ये इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो अगर आपको इनका ऑल्टरनेट चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा प्लेयर चाहिए जो फील्डिंग से भी कुछ पॉइंट दे सके, तो एक और ऑप्शन होता है अभी। थर्ड प्लेयर है ईशान किशन, जो एक मैच में बहुत अच्छा कर चुके हैं। नितिश रेड्डी जिनसे बॉलिंग नहीं कराई जा रही फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, ये बॉलिंग कराते हैं लेकिन जो मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ आपको ट्रेविस हेड के लिए, वो है इस क्लास देखो। ट्रेविस हेड बैटिंग फर्स्ट 45 से कम नहीं बना है इस विंडो पे, बैटिंग सेकंड 2 बार फेल हुए हैं और 30 से 2 बार आउट है। तो कहने का मतलब बैटिंग फर्स्ट ट्रेविस हेड बहुत बढ़िया है। इन्हीं का एक ऑल्टरनेटिव है इस क्लास में। बैटिंग फर्स्ट जरा देखो, 34, 47, 42, 26, 80 और 104 और नॉट आउट में, और चेजिंग में भी 36, 36, 31, 42। देखो चेजिंग में दोनों टीम को दिक्कत, दोनों प्लेयर्स को दिक्कत हुई, लेकिन अगर आप दिक्कत का भी वेटेज लोगे तो क्लासन को कम दिक्कत हुई, और प्लस क्लासन की टीम करेंगे तो वो एक एडवांटेज रहेगा। तो कहने का मतलब है बेस्ट ऑल्टरनेटिव हेनरी क्लासन दिख रहे हैं। पावर अब हम प्लेयर बाकी भी देखेंगे, हम देखेंगे किस बॉलर के अगेंस्ट में कैसा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको थोड़ा सा सेफ रहना है तो आप हेड के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा पंगा लेना है क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज एज कैप्टन कम है, तो क्लासन, लेकिन क्लासन बैटिंग फर्स्ट बहुत बेहतर है जो आपको दिख रहा है। उसके बाद पैट कमिंस बॉलिंग सेकंड में कुछ विकेट्स हैं इनके, और हर्षल पटेल ने भी डिसेंट कराए। जैसे मैंने कहा जयदेव उनका आप रिकॉर्ड देख सकते हो, बंच में विकेट जब ऐसे विकेट्स होते हैं तो वो प्लेयर्स जो थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं, स्लोअर डिलीवरी के 10 तरीके की स्लोअर डिलीवरी करते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। उनका एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर ही समझ लो बस, जो भाग के आते हैं, इतना ही डिफरेंस है। बहुत वेरिएशन है उनके पास जो एक स्पिनर के पास नॉर्मली होती है, और इसीलिए उनको विकेट्स मिलते हैं क्योंकि सब अटैक करने जा रहे हैं, विकेट कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस वेन्यू पे अच्छा किया है जीटी के लिए। अब जीटी का कोई प्लेयर स्पेसिफिकली खेला हो अलग से तो बात है कि खुद एज अ टीम जीटी यहाँ नहीं खेली। शुभमन गिल ने मात्र 3 रन एक बार खेला था। जॉर्ज बटलर ओ हो बैटिंग फर्स्ट 6, 5, 6 और 11, 154 और ये 0। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जॉर्ज बटलर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं लेग स्पिन पे। तो हिस्टोरिकली जैसे वो राजस्थान के लिए जब खेलते थे तो जिस भी टीम के लिए खेले हैं वहाँ पे जल्दी एक लेग स्पिनर डाल दिया जाता था, इसलिए शुरुआत में उनको दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये ओपन नहीं कर रहे हैं, अब ये आ रहे हैं वन डाउन। तो वन डाउन मतलब 2-3 ओवर में अगर एक विकेट गिर गया तो ये आ जाते हैं, और फिर स्पिनर आने में थोड़ा टाइम लगता है, प्लस इन्होंने अपनी टेक्निक भी सही कर ली। तो जॉर्ज बटलर अगर ये रिकॉर्ड देख के देखूँ तो मैं शायद लूँ ही ना अपनी टीम में, लेकिन बहुत सही चीज़ें हैं आगे और उसको देख के हम फाइनल डिसीजन लेंगे। फिलहाल बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है यहाँ से कप्तान बनाने के लिए, टीम में रखने के लिए भी कप्तान की दूर की बात है। 15 का आंकड़ा 5 बार नहीं पार किया तो सिर्फ 54। उसके बाद ज़्यादा कोई रिकॉर्ड और दिक्कत है नहीं। राशिद खान एसआर के लिए खेलते थे, हर बार इन्होंने विकेट लिया बॉलिंग पर, और वो राशिद खान अलग ही बॉलिंग में खेलते थे। फिलहाल बहुत खराब हालत चल रही है। मोहम्मद सिराज 2-2 और 3 मैच में विकेट है, 3 मैच में विकेट लेस है, बराबर का सिनारियो। और तो गुजरात के लिए राशिद खान और जॉर्ज बटलर जिनके रिकॉर्ड आपको देखना जरूरी है। बाकी एसआरएच की हमने पूरी बात करी थी, ये सब पहले भी कर रखी है, बहुत बढ़िया रहे हैं क्लासिक, और जस्ट पीछे उनके ट्रेविस हेड जिन्होंने सिमिलर तरीके से खेला है। हेड टू हेड जब दोनों टीमें आपस में खेलती है, देखो गुजरात अभी नहीं खेली, ठीक है, 3-4 साल भी हुए और 4 मैचेस हुए इन दोनों साइड के बीच में, जिसमें गुजरात आके ये नई टीम में इन्होंने पुरानी टीम की हालत खराब कर रखी है। एलएसजी सीएसके को हरा रही है उनके घर पे, जीटी अब एसआरएच की क्या उनके घर पे रहेगी, ये आपको कमेंट में बताना है। लेकिन फिलहाल अगर दोनों टीमों का बात करें तो अभिषेक शर्मा एवरेज 35, हेनरी क्लासन फिर से एवरेज 44, और यहाँ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन एकदम डिट्टो कंपैरिजन चल रहा है।
चारों प्लेयर्स मस्ट पिक हैं और चारों ही रहेंगे। पावर प्ले स्टडी जीएल में यूज़ कर लेना, स्मॉल लीग में आपको नहीं पता ये कौन सा प्लेयर पिटेगा और कौन सा प्लेयर बहुत अच्छा करेगा। मोहम्मद शमी का स्ट्राइक रेट, ये जीटी के लिए खेलते थे, ठीक है, स्ट्राइक रेट है 10 का, ये बता रहा है कि ये भाई विकेट्स ले सकते हैं। अब ये 10 का स्ट्राइक रेट हमें मानना नहीं, लेकिन हमें जो मानना है वो है प्लेयर बैटिंग, जिसमें हम प्लेयर स्पेसिफिक भी देखेंगे कि शमी ने किसको बहुत ज़्यादा परेशान किया और एक प्लेयर है। लास्ट मैच हुआ 31 मार्च 2024 को जीटी जीती 7 विकेट से और 162 के अगेंस्ट में 168 बनाए थे। ये किसी भी वेन्यू पे हुआ हो उससे हमें लेना पड़ेगा नहीं, लेकिन जब हुआ तो परफॉर्म किसने किया वो आपके सामने, जिसमें साई सुदर्शन 45, शुभमन गिल 36, इससे पहले शुभमन गिल का 100, 45 है, शमी के 4 जो इसी टीम में थे और हिमेश हाशमी के 64 थे। तो ऐसे अगर आप देखना चाहते हैं तो अभिषेक शर्मा बैटिंग फर्स्ट 65 और 29, बैटिंग सेकंड 42, 3 अच्छी इनिंग्स है। ट्रेविस हेड 19 है, उसके बाद खेल चुके हैं। हेनरी क्लासन 24 और 64, अच्छी इनिंग्स है दोनों ही। उसके बाद क्रिकेट है। मोहम्मद शमी फॉर जीटी खेलते थे, ध्यान रखिए 4 विकेट और 3 विकेट लिए हैं, किस किस के हैं वो भी आगे आपको पता चलेगा। कुछ प्लेयर्स जो इधर उधर जीटी के लिए शुभमन गिल कैसा खेले सारे एक 7, एक 22, 36 और एक 101, सीधा 101 है। ये मुझे ऑब्वियसली समझ में आ रही है, मुझे स्टेडियम में हुआ होगा मैच जहाँ उनको खेलना पसंद है। बाकी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस बहुत ताबड़तोड़ तो नहीं है। साई सुदर्शन उनसे बेहतर है, 11, 47 और 45, 3 बार खेले और 2 बार 45 प्लस बनाया है। और उसके बाद राशिद खान जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, बहुत विकेट्स नहीं उनके अगेंस्ट एसआरएच और ज़्यादा कुछ नहीं। तो हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में फिर से वही नाम जो ऊपर आए थे, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर रहा नहीं। कुछ प्लेयर्स इंपोर्ट हुए हैं, जैसे ईशान किशन एमआई से आए, एवरेज 22 लेके आए हैं, बैटिंग फर्स्ट 45 और 31। ये पूरी की पूरी एसआरएच टीम बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छी है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जॉस बटलर की बात करेंगे। अब जॉस बटलर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, एवरेज है 29 का। कौन सी इनिंग में अच्छा किया है, एकदम ब्लेटेंटली आपको आंखों के सामने दिखेगा कि 54, 35, 124 और 95, 4 अच्छी इनिंग्स है बैटिंग फर्स्ट, लेकिन बैटिंग सेकंड दयनीय हालत है। 5 इनिंग्स है और 16 रन हाईएस्ट स्कोर है बैटिंग सेकंड। तो कोई भी टीम जो भी बैटिंग फर्स्ट कर रही है उनके प्लेयर्स को कप्तान करना ज़्यादा लॉजिक बनाना है, जो मुझे अभी तक कैसे पता है प्लेयर बैटिंग को, उससे हमें समझ में आएगा कौन कर सकता है। हमें हेड को आउट करने के लिए सिराज, लेकिन वो ओडीआईज है, और उसके बाद राशिद जो 2017 में करें, उसके बाद उन्होंने खेला ही नहीं उनको। तो कोएजे हैं जिसकी एक चर्चा हो रही है कि शायद गिराल कोएजे खेलें। गिराल कोएजे खेलेंगे तो रिकॉर्ड्स पे आपको वापस रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने दोनों ओपनर्स को आउट कर रखा है। लेकिन अगर गिराल कोएजे नहीं खेलते तो ट्रेविस हेड के लिए बहुत ज़्यादा कोई खतरा दिख नहीं रहा। राशिद को बहुत पहले खेला था, अब मुझे लगता है बहुत बेहतर खेलते होंगे उनको, हालांकि रिकॉर्ड उसका नहीं। यहाँ से बहुत कुछ डिसाइड होगा। शुभमन गिल जरा देखो, बैट कमिंस को 12 बॉल 10 रन जोड़ने, कुछ आउट हुए नहीं है, T20 में खेला है। उसके बाद शमी 36 बॉल पे 2 बार आउट हुए। ध्यान नहीं रखना आपको कि जीटी के लिए ही शमी खेलते थे, तो प्रैक्टिस में बहुत खेला होगा, और ये आखिरी बार 2021 में आउट हुए थे इनसे, उसके बाद खेला ही नहीं। तो कहने का मतलब है अब उसके बाद खेलेंगे क्या ये वापस? भाई मुझे लगता है प्रैक्टिस इतनी कर ली होगी जब जीटी के लिए थे कि अब शमी को संभाल लेना चाहिए शुभमन गिल को, क्योंकि अगर उनको संभाल लिया उसके बाद आउट करने वाला कोई नहीं। सबको बहुत सारी बॉलें ऑलमोस्ट सबकी खेली। हर्षल पे एक बार गलती से हो गए, चहर पे हो गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो उनको अच्छा खासा तंग कर रहा हो सिवाय शमी। तो शमी का पार शुभमन गिल को किसी तरह तोड़ निकालना पड़ेगा, नहीं तो अगर निकाल लेते हैं तो रन आ जाएगा, तो शमी वर्सेस शुभमन गिल में मजा आएगा। साई सुदर्शन भाई देखो, इनका थोड़ा सा दिक्कत रहेगा कमिंस और हर्षल पे। हर्षल थोड़ा बाद में आएंगे। कमिंस को लेफ्ट हैंडर्स वैसे भी अच्छे खासे पसंद आते हैं, वो बाउंस आउट करके एज लगवाने की कोशिश करते हैं कीपर की तरफ, और वो होता भी है। तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। 2024 में दोनों पे आउट हुए, और बाकी एक चहर पे हुए जो लगी नीरा खेलेंगे, तो ज़्यादा किसी को नहीं खेला है करंट एसआरएच बॉलिंग लाइनअप में, लेकिन कमिंस हैं जो थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। हर्षल थोड़ी देर बाद। अब आते हैं जॉस बटलर पे। इन्होंने क्या ऐसा किया है कि आप इनको कप्तान बनाओ या ना बनाओ? देखो, सबसे पहले आउट कब हुए? 2024 में अगर आप देखोगे तो जैम्पा ने एक बार विकेट दिया और सिमरजीत ने। मैंने आपसे कह रहा था ना सिमरजीत शुरुआत में कि सिमरजीत एक ऐसा बॉलर है, इन्होंने एक ऐसे बैट्समैन को तंग कर रखा है जो आप मान भी नहीं सकते। सिमरजीत ने 5 बॉल में 2 बार आउट कर रखा है बटलर जी को। भाई साहब ये सोच सकते हो आप, लेकिन सिमरजीत की जगह शायद उनका दाएं था, उन्होंने आउट तो नहीं करा, 4 बॉल 6 रन दिए। तो ये जो चल रहा है रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें सिमरजीत के होने से शायद बटलर जल्दी आउट हो सकते थे, लेकिन क्योंकि सिमरजीत ओपनिंग बॉलिंग करते हैं, बटलर अब वन डाउन खेलते, तो ये रिकॉर्ड शायद मिसमैच होता। लेकिन अब सिमरजीत के चांसेस बहुत कम है खेलने के, और फिर यहाँ से कोई थ्रेट रहा है, ठीक है। अब थ्रेट ना हर्षल है, जैम्पा को पिछली बार खिलाया नहीं, तो बचे कौन? कमिंस और शमी।
कमिंस को 2022 में खेला था, उसके बाद से आउट नहीं हुए, और शमी इकलौते ऐसे बचे हैं जो 2018 में आउट करके बैठे थे लेकिन फिर 2023 में गलती से कर लिया, लेकिन उनको बहुत अच्छा खेला है। तो जॉश बटलर का भी कोई बहुत बड़ा थ्रेट दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, समझ में आया। सिमरजीत अगर नहीं खेलते और सिमरजीत को फेस नहीं करते तो और कोई बहुत बड़ा थ्रेट है नहीं। बैटिंग फर्स्ट अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं फिर से सीबीसी के। चेज में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या यही करना है। बाकी शमी ने कुछ प्लेयर्स को परेशान कर रखा है। ये था सिनेरियो, ये जो शुरुआत में दिखाया था इसमें मैं गिल की बात करता था 8% है, और अभिषेक जो हमने जिसको वाइस कप्तान रखा उसके 9, तो 8 और 9 कहने का मतलब है बहुत कम लोग देख रहे हैं इनको सीबीसी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। रीज़न आपने देख लिया क्यों शुभमन और अभिषेक शर्मा का रोल है। अब ये है टीम 2। टीम 2 में हम क्या देखते हैं कि कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, तो वेरिएशन में हमने दोनों डिफरेंशियल को सीबीसी कर दिया। क्लियरली अभिषेक बॉलिंग कर सकते हैं, इस वजह से उनको सी रखा है, आप चेंज कर सकते हो, ये एक ऑप्शन रहेगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक आपने कर दिया होगा।